सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह 7th वर्ग का हमारी दुनिया किताब का चौथा अध्याय वायुमंडल एवं इसका संगठन। इस अध्याय पर जो है आज हम लोग चर्चाएं करेंगे और चर्चाओं पर जो है देखेंगे कि प्रश्न में हमें किस प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो वायुमंडल एवं इसका संगठन में सबसे पहले आज हम लोग जो है सबसे पहले वायुमंडल के बारे में जानेंगे। तो देखिए कि वायुमंडल के बारे में क्या कह रहा है, इसको ध्यानपूर्वक और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास भी हम लोग करेंगे। कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की संघनता भी ज़्यादा है, ठीक ना। ये गुरुत्वाकर्षण बल से जो है हमारे वायुमंडल जो है घिरा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और पृथ्वी के पास वायुमंडल की सघनता भी ज़्यादा है, ठीक ना। अर्थात वायुमंडल में अनेक प्रकार के गैसें पाई जाती हैं। आइए शुरू करते हैं अध्याय। कह रहा है सीमा, सुरेश, राधा एवं रमेश मैदान में खेल रहे थे। अचानक सुरेश ने कहा, राधा तुम अपनी नाक और मुंह कितनी देर तक बंद रख सकती हो? राधा ने कहा, मैं अभी ऐसे ही करके देखती हूँ। राधा ने अपनी नाक और मुंह हाथों से बंद कर लेती है लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने हाथ हटा लिया क्योंकि उसे बेचैनी होने लगी थी। बारी बारी से सबने ऐसा किया, परंतु कुछ ही सेकंड में सबकी सांस टूट जा रही थी। रमेश ने पूछा, ऐसे क्यों हो रहा है? सीमा ने कहा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सांस लेने के लिए वायु हवा आवश्यक है जो नाक या मुंह के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो नाक बंद होने पर शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। राधा ने कहा, क्या हवा सभी जगह है? राधा ने बताया, मेरी दीदी जब ऊंचे पहाड़ों पर घूमने गई थी तो उन्होंने बताया था कि ऊपर पहुंचने पर सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। सुरेश ने पूछा, भला ऐसा क्यों? सीमा कहा, क्योंकि धरातल के ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दीदी बता रही थी कि पृथ्वी में जिस भाग पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है। इसे वायुमंडल कहा जाता है। देखिएगा, ध्यान देंगे। कह रहा है ये बात एकदम ध्यान देने योग्य और इसे लिखने योग्य है। कह रहा है कि पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वायुमंडल भी उसके साथ घूमता है। वायुमंडल हमें जीवनदायी वायु प्रदान करती है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। रमेश ने कहा, मैंने पढ़ा है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो इसका कुछ भाग भी पृथ्वी पहुंच पाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाता कि यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता। वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुँचने वाली किरणों को धरातल ग्रहण कर कुछ किरणों को पुनः परावर्तित कर लौटाने लगती है, अतः वह वायुमंडल उसमें से कुछ किरणों को पृथ्वी पर ही रोक देता है, ठीक ना बच्चों। तो इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे कि क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर परावर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष में लौटने के अधिक समय लगाती है, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनता है। अगर ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि वह सब कुछ जम जाता। सीमा बोली उठी, मेरी दादी कह रही थी कि जब कभी आकाश में बादल होते हैं तो हमारे यहाँ का तापमान अचानक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती है तो ये बादलों के कारण रुक जाती है और पुनः यह पृथ्वी पर लौट जाती है, जिससे कि हमारा वातावरण अपेक्षाकृत गर्म होता है। तभी राधा ने पूछा, पृथ्वी की ऊंचाई वाला भाग पर्वत गर्म होता है, यह तल वाला भाग मैदान? सुरेश बोल उठा। देखेंगे यहाँ पे सूर्य किरणें जब पृथ्वी पर पहुँचती है तो अपने पर्वत पर पहुँचती है, बाद में मैदान पर।
इसलिए पहले पर्वत गर्म होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। यह वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। यह धरती का ठोस धरातल गर्म होता है तो उसमें संपर्क वाले वायुमंडल की परतें पहले गर्म होती है एवं उपरोक्त ऊपर की ओर गर्मी प्रवाहित होते रहती है। स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं गर्मी कम होती जाती है। अर्थात बच्चों इस बात से आप लोगों को जानकारी मिल चुका है कि वायुमंडल जो है जब सूर्य की किरणें जब सुबह में निकलती हैं तो जो है सूर्य की किरणों में जब वायुमंडल से संपर्क करती है तो वायुमंडल ऊपर से न गर्म होके बल्कि नीचे से गर्म होती है। ये इस बात को जो है आप लोग को दिमाग में रखना चाहिए। शाम धीरे धीरे आई थी, सभी बच्चों को घर वायुमंडल का संगठन के बारे में कह रहा है। देखेंगे यहाँ पे, शाम घिर आई थी, सभी बच्चे घर की ओर जा रहे थे, तभी एक गुब्बारा वाला ऊपर गुजरा। बच्चों ने गुब्बारे खरीदे, सीमा ने भी गैस वाले गुब्बारे खरीदे। इतना गुब्बारा हल्का ऊपर की ओर उड़ रहा था। रमेश पूछा, जब गुब्बारा फुलाकर हवा में ऊपर करता हूँ तो ये ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता? सीमा राधा से पूछा, राधा तुम बताओ। राधा ने कहा, मुझे पता नहीं। सुरेश बोला, मैं बताता हूँ। देखो, जब मुंह से हवा भरते हैं तो गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरती है, जबकि गैस वाले गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस होती है। चूँकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाई हवा से हल्की होती है, अतः वह ऊपर की ओर उठती है। बच्चों यहाँ पे जो है इस चीज़ को जो है आप लोग ज़रूर लिखेंगे किताब में कि जो गुब्बारे में जो कौन सी गैस भरी जाती है जिससे वो गुब्बारे उड़ने लगते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होती है? हाइड्रोजन गैस हल्की होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से। इसलिए जो है हम लोग मुँह से जो हवा फूंकते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, तो जो है इससे कारण वह भारी हो जाती है। इसलिए वह गुब्बारा जो है ऊपर की ओर नहीं उठ पाता है। और जैसे ही जो है उसमें हाइड्रोजन गैस भरते हैं तो हाइड्रोजन गैस चूँकि हल्का होता है जिससे कि वो गुब्बारा हवा में उड़ने लगता है। तो इस प्रकार बच्चों आज के लिए इतना ही है। आप लोग इसे जो भी जिसमें मेन पॉइंट्स थे, जैसे कि अभी जो है हाइड्रोजन वाला हमने बताया, इस चीज़ को जो है निश्चित रूप से लिख लेंगे, ठीक ना। और वायुमंडल के बारे में भी हमने बताया था, उसके बारे में भी आप लोग लिख लेंगे। एक और बात यहाँ पे हमने बताया था कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाती है जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और हमें जो है पहाड़ पर चढ़ने के वक्त जो है हमारा दम घुटने लगता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहा। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।